अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं कामरान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कुल इलेक्ट्रिकल पॉइंट। आज एक डीसी इन्वर्टर है जिसकी लीकेज हम रिकवर करेंगे। ये हमारा डीसी इन्वर्टर एसी है जिसका इनर मैंने खोल के रखा हुआ है और ये लीक है। तो इसकी हम ये बॉडी भी उतार लेंगे, बाकी तो मैं सब कुछ उतार चुका हूँ ताकि टाइम ज़्यादा ना लगे हमें। यहाँ पे इसके लॉक हैं, इधर भी इसका लॉक है ये, ठीक है, और इधर भी इसका लॉक है। ये लॉक खोल के हम इसे बाहर निकाल लेते हैं। वाइब्रेटर को मैं बाहर निकाल चुका हूँ, देख रहे हैं आप, ठीक है। तो इसकी हमने जो लीकेज है वो मैं आपको दिखाता हूँ कि लीकेज किधर है। ये देखें, इसके जो कॉइल है आपको नज़र आ रहे हैं, ये जो आपको पाइप नज़र आ रहे हैं इसे कॉइल कहते हैं। तो इसके ऊपर ऑयल आ चुका है और हमेशा इस चीज़ का ख्याल रखें, जिस जगह पे ऑयल होता है वही कॉइल या वही पाइप इसका लीक होता है। आपको ये देख रहे हैं यहाँ तक, बाकी आगे ये खुश्क है, ये ठीक है, ये भी खुश्क है, ऊपर से ये भी ठीक है। और ये देखें, ये यहाँ पे देखें आपको ऑयल नज़र आ रहा होगा, इस तरह इसके ऊपर भी आपको ऑयल नज़र आ रहा है। और आप ये देखिए, मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। जिस जगह पे ऑयल हो वहाँ पे आपकी जो फिंगर है वो ब्लैक हो जाती है। ये देखें, आपको नज़र आ रहा है फिंगर मेरी ब्लैक हो चुकी है, ये देखें। तो अब हम ऐसा करते हैं, सबसे पहले तो हम इन कॉइल को, तमाम कॉइल को गर्म कर लेते हैं, क्योंकि ये लीकेज इसकी एक कॉइल पे आई है, दो तीन कॉइल पे आई है, तो इसका मतलब है बाकियों पर भी आ सकती है। तो हम ऐसा करते हैं कि हम तमाम को सोल्ड करेंगे। तो इससे पहले कि सोल्ड करने से पहले हम ऐसा करेंगे कि इसके जो कॉइल है, तमाम कॉइल हम उन्हें टॉर्च के साथ गर्म कर लेंगे अच्छी तरह। कोई भी कॉइल रह नहीं जाना चाहिए, तमाम कॉइल को हम अच्छी तरह गर्म कर लेंगे। कॉइल गर्म करने के बाद अच्छी तरह हम रेक मार के साथ इसकी सफाई कर लेंगे, ताकि इसे हम दोबारा जब सोल्ड करें तो सोल्ड अच्छी तरह हो सके। इसे रेक मार से लाजमी साफ़ करना चाहिए, वरना इस पर अच्छी तरह सोल्ड नहीं होगा। इसी तरह हम इसके तमाम कॉइल को अच्छी तरह साफ़ करेंगे, ऊपर से नीचे से। तमाम कॉइल को रेक मार्क से साफ़ करने के बाद हम इसे अब कॉपर सोल्ड करेंगे, क्योंकि ये पाइप कॉपर के होते हैं, तो हम इसे कॉपर सोल्ड ही करेंगे। और इस चीज़ का ख्याल रखना है कि टॉर्च ज़्यादा तेज़ ना हो। ये पाइप अगर तो फट जाए तो इसे दोबारा सोल्ड करना मुश्किल हो जाता है।
इसे हम चारों तरफ से सोल्ड करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसी तरह हमने तमाम कॉइल को इसी तरह हमने सोल्ड करना है। मैं आपको तमाम नहीं दिखाऊंगा, बाकी के भी इसी तरह ही सोल्ड करने हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए हम तमाम मैं आपको नहीं दिखा सकूंगा। मैं आपको एक तरफ के दिखा देता हूँ बस। ठीक है, और इसके बाद हम प्रेशर देने के बाद ऊपर सर्फ वाला पानी लगा के चेक कर लेंगे, कहीं से लीकेज वगैरह है तो हमें मालूम हो जाए। ये देखिए नीचे से इसे प्रेशर दिया हुआ मैंने, और मज़ीद इसका प्रेशर बढ़ता जा रहा है। 300 इसका प्रेशर हो चुका है, तो हम इसे 4+ प्रेशर देंगे, 400+ प्रेशर देंगे। अभी तक इसका 400 तक प्रेशर जाने वाला है। ये देखिए इसका 400 से प्लस प्रेशर जा चुका है, और ये तकरीबन 450 होने वाला है, और 450 पे इसका प्रेशर बंद कर देंगे। और इसके बाद हम रिकवरी करने के बाद, लीकेज को रिकवर करने के बाद हम इसमें गैस चार्ज कर लेंगे। और दोस्तों मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा कि गैस कैसे चार्ज करते हैं। इन्वर्टर, डीसी इन्वर्टर के अंदर गैस को कैसे रिस्टोर करते हैं या चार्ज करते हैं, मैं आपको इसका तरीक़ाकार भी बता दूंगा। इस वीडियो में मैं इसलिए नहीं बता रहा कि वीडियो लंबी ना हो जाए। गैस चार्ज करने के बाद हम नीचे आ जाते हैं। ये देखें दोस्तों इसकी कूलिंग, ये मैं इनर को फिट कर चुका हूँ। तो इसे मैंने सर्विस करके अच्छी तरह धो के, तो अच्छी तरह सर्विस करके मैंने लगाया, तो देखने में ये सी इनर बिल्कुल न्यू लग रहा है। ठीक है दोस्तों, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो उसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।